नमस्कार प्रेमियों, मेरी फिल्म जर्नी में आप सभी का स्वागत है। आई एम अ मदर, टीचर, गाइड एंड योर फ्रेंड। तो इस जर्नी में मैं आपके कई सारे ऐसे सवाल हैं, ऐसे प्रश्न हैं जिनका जवाब देना चाहूंगी। इस वीडियो में हम उन विषय की चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं हम पूर्णिमा जी की एक बहुत प्यारी सी कविता से। और बहुत प्यारे वर्ड्स हैं जिसे मैं शेयर करना चाहूंगी। खोया उससे ज्यादा पाया जब से साथ तुम्हारा पाया। मांगा था मिट्टी का दीपक, झोली में एक चंदा पाया। यार हकीकत बदली मेरी, ऐसा मैंने सपना पाया। झीनी एक चदरिया बुन लूं, तुमसे ताना बाना पाया। पाने को सब कुछ था लेकिन जितनी झोली उतना पाया। नापूंगी आकाश अदा में, मन में एक परिंदा पाया। पूर्णिमा जी बहुत प्यारी कविता है। और जैसे इस हमारी स्पिरिचुअल जर्नी या सोल जर्नी या ट्विन फ्लेम जर्नी को आपने अपनी कविताओं के लफ्जों में समाहित कर दिया है कि जब हम पहली बार अपने काउंटर पार्ट से, ट्रू लव से, परफेक्ट मैच से मिलते हैं, उसके बाद की जिंदगी हमारी बदल जाती है और हम क्या से क्या बनने लगते हैं, कहाँ से कहाँ पहुंचते हैं। हम छोटी छोटी ख्वाहिशों में उलझे हैं, छोटी छोटी चीजों में उलझे हुए हैं, पर उससे भी ज्यादा हम खुद को पा लेते हैं। हम इतनी इतनी चीजें दिमाग से हम कितना सोच पाते हैं, कितना मांग पाते हैं, कितना जान पाते हैं, पर न जाने उससे कई गुना ज्यादा हम पाते हैं। हम स्वयं एक परिंदे जैसे बन जाते हैं कि खुले आकाश में हम उड़ पाए। धन्यवाद आपकी इस कविता के लिए। बहुत अच्छे वर्ड्स आपने संजोए हुए हैं और आपकी कविताएं पढ़ना मुझे अच्छा लग रहा है। मैं ये अनुभव कर रही हूँ कि आपकी कविताएं पढ़ना मुझे अच्छा लग रहा है। और चलिए सवालों पे आते हैं। तो पहला सवाल है अ, चंदन बहरी बहरी 1212। चंदन बहरी 1212। हो सकता है आपके नाम का प्रोनाउंसिएशन शायद मुझसे थोड़ा अ, कम ज्यादा हो या गलत हो, तो माफ करिएगा उसके लिए। मैम मैं बहुत कंफ्यूज हूँ इस टाइम बिकॉज मैं अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में आ गया था करीब 3 साल के इनर वर्क के बाद। बट लास्ट टाइम जब मैं अपने काउंटर पार्ट से मिला, उसके बाद से न जाने कैसे मैं फिर से 3D में वापस लौट आया और सारे फियर्स फिर से फील होने लगे। लगाव भी, मतलब जिस सबसे बीता वो नॉलेज है, बट तब भी वो फीलिंग्स वापस आ गई है। अब क्या मैं इस जर्नी से निकल गया हूँ या ये भी इस जर्नी का ही पार्ट है कि 5D में ले जाकर फिर 3D में डाल दिया? जी हाँ, ये इस जर्नी का पार्ट है। 3 साल के इनर वर्क के बाद आप बैलेंस हो चुके थे, 5D में एंटर कर चुके थे और उसके बाद अगर आप यूनियन में आते हैं, अपने काउंटर पार्ट से मिलते हैं, तो एक बार फिर आप 3D में आते हैं। कुछ बची-खुची चीज़ें, कुछ बचे-कुचे आपके विकार या आपके कुछ नए लेसन्स भी अगर बाकी हों या फिर आफ्टर यूनियन, हार्मोनियस यूनियन की ओर कैसे जाना, उसके लिए जो आपकी ईगो सेल्फ काम कर रही है, तो आप फिर से 3D में पटक दिए जाओगी, फिर लेसन लर्न करोगी और हार्मनी की ओर जाएँगी। तो इसे ये मत समझिए कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक है। बस ये देखिए कि यूनियन के बाद अब तक जब आप 3D में एंटर हुए हैं, तो और कौन-सी चीज़ें कच्ची रह गई थी, जो पूरी पक्की नहीं थी, वो आपके सामने आई। और जब आप उनमें से लेसन लर्न करोगे, तो आप वहाँ से फिर से अलाइन्ड हो जाएँगे, 5D में एंटर कर जाएँगे। तो एवरीथिंग इज़ फाइन, आप चिंता ना करें। बस ये देखिए कि आपको लेसन कौन से लर्न करने थे, किस विषय में आप कच्चे थे और हार्मनी की ओर कैसे जाया जा सकता है।
कुछ चीजें जो आप परमानेंटली लर्न करेंगे तो फिर से वापस 3D में आना नहीं होगा। 3D और कुछ नहीं है, 3D आपके मन की माया जाल है, आपके इल्यूजन्स के स्टेट है, जहाँ पे ईगो स्टेट काम कर रही है। तो 3D और 5D का चक्कर नहीं वो करना है, सिर्फ ये देखना है कि मन की मायाओं को कैसे तोड़े और हायर फ्रीक्वेंसीज पर कैसे रहे। ठीक है। दूसरा सवाल है नम्रता 6982। तो यूनियन होने के बाद क्या होता है? क्या हम लोग मोक्ष पा लेंगे? आप ऑलरेडी मोक्ष में हो। आप इस डायमेंशन में आने की वजह से आपको फंसे हुए महसूस हो रहा है। आप थर्ड धरती के इस थर्ड डायमेंशन की रियलिटी में आए हैं, जहाँ पे बंधन है, जहाँ पे हम अटके हुए। अदरवाइज अवर अवर हायर सोल इज इन मोक्षा। वो हमेशा फ्रीडम में है, वो बंदी नहीं है। ठीक है, उसने अपने एक अंश को धरती पे उतारा आपके रूप में, आपको मैनिफेस्ट किया, आपके शरीर को मैनिफेस्ट किया, ताकि वो अपना काम इस धरती पे कर पाए, या यहाँ की वाइब्रेशन को राइज कर पाए, यहाँ के लोगों की मदद कर पाए, वॉटेवर जो भी पर्पज हो, स्ट्रीम सोल। ठीक है, तो आप हमेशा मोक्षा में है। दूसरा, यूनियन होने के बाद क्या होता है? यानी अभी भी आपके सवाल में कुछ है जो बाहर झलक रहा है। यूनियन होने के बाद मोक्ष प्राप्त नहीं होता है, यूनियन आपका खुद से होना जरूरी। बाहर 3D लाइफ में आप किसी व्यक्ति के साथ यूनियन की अगर बात करते हैं, मैं ये नहीं कहती हूँ कि यूनियन नहीं होता, यूनियन होते हैं। प्रेमी आपस में मिलते हैं, संसार शुरू कर सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं, पर वो आपकी सोल जर्नी का पार्ट होना चाहिए, वो आपकी कहानी का हिस्सा होना चाहिए। आपकी कहानी की स्क्रिप्टिंग में अगर ये सब चीजें लिखी हैं, तो ये चीजें होंगी, और अगर आपकी स्क्रिप्टिंग कुछ अलग है तो ये चीजें नहीं होंगी। तो यूनियन के बाद कुछ नहीं होता है। यूनियन के बाद यानी कि आपके खुद के साथ की यूनियन के बाद, आपके ईश्वर के साथ की यूनियन के बाद आप फ्रीडम का अनुभव करते हैं, माया जाल से मुक्त होने का अनुभव करते हैं। इसी को मोक्ष कहेंगे। अज्ञान से मुक्ति ही मोक्ष है। तीसरा सवाल है मीनू त्रिपाठी 98 का। हाँ मैम, ये मेरे साथ हो चुका है, सेम टू सेम यही हुआ था। मुझे इस जर्नी का पता लगा 8 साल हो चुके हैं। मैं अपनी पढ़ाई मैं अटकी पड़ी हूँ। प्लीज कॉन्टेक्ट मी एंड हेल्प मी। मीनू जी, कांटेक्ट आपको मुझे करना पड़ेगा। आपको कांटेक्ट नंबर दिया होगा। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे हमारी कांटेक्ट डिटेल्स होती हैं। इफ यू वांट पर्सनल काउंसलिंग, पर्सनल हेल्प, एनी सेशंस फ्रॉम मी, यू कैन कांटेक्ट मी। अदरवाइज मैं आपके सवालों का जवाब यहाँ पर दे रही हूँ। मॉर्निंग में हम इनिशिएट कर रहे हैं कि 5 से 6 का मेडिटेशन है। कई बार लाइव सेशंस आते हैं, कई बार फ्री सेमिनार्स आते हैं, वेबिनार्स आते हैं। यू कैन अटेंड एनीथिंग, जो भी आपको कनेक्ट करे वो आप कनेक्ट कर सकते हो, अटेंड कर सकते हो। और यहाँ तक कि बहुत सारे वीडियोस मैंने शेयर कर दिए हैं। 2 चैनल्स हैं, सोल जर्नी सत्युगा और प्रेम योग ट्विंकलिंग जर्नी। दोनों पे बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारी गाइडेंस आपको शेयर की गई है। तो आप उन वीडियोस को सुनकर भी आपके सवालों के जवाब पा सकते हैं। तो आप कहाँ अटके पड़े हैं? पहले तो आपके प्रश्न में मुझे ये जानना पड़ेगा कि आप कहाँ अटके पड़े हैं। हो सकता है इसी वीडियो के कमेंट में आप अब कहाँ अटके हुए हो वो शेयर करें, या फिर आप चूज करें पर्सनल गाइडेंस के लिए काउंसलिंग बुक कर सकते हैं, और वहां पे मैं आपको पर्सनली गाइड कर सकती हूँ। ओके। लास्ट क्वेश्चन है ऋचा पाठक 1201। ऋचा जी, क्या 5D में कनेक्ट होके फिर से 3D में फिर से आ जाते हैं? 5D में कनेक्ट होने के बाद क्या हम फिर से 3D में आते हैं? हाँ, होता है। अगर आप 5D में ड्राइविंग कैसे करनी है, लाइफ को लीड कैसे करना है, अगर ये नहीं सीखते हैं, तो पॉसिबल है आप 3D में आ जाते हैं। कुछ चूक गए कि गियर आपका बदल गया और आप फिर डाउन फेज में आ गए। ये सांप सीढ़ी जैसा खेल है, जैसी गेम है।
सांप सीढ़ी की गेम अगर आप खेलते हो तो न जाने कितनी सीढ़ियां चढ़ जाती हो और आपको सांप निगल जाएगा और आप नीचे आ जाओ, लाइक दैट। क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी फोर्स लगता है, आपकी माया, आपके इल्यूशन, यहाँ पे हर चारों तरफ इल्यूशन क्रिएट है। हम होलोग्राफिक वर्ल्ड में जी रहे हैं। ये रियल नहीं है। ये शरीर, मैं अभी जो बैठी हूँ, बोल रही हूँ, या आप कुछ अनुभव कर रहे हो, आप जीवन जी रहे हो, वो उतना सत्य लग रहा है, पर ये होलोग्राफिक प्रोजेक्शन है। तो होलोग्राफिक प्रोजेक्शन यानी माया, इल्यूशन। आप है भी और नहीं भी, पर आपको तो यही महसूस होता है कि मैं हूँ, मेरा दुख है, मेरी परिस्थितियां हैं, मेरी पैसे की टेंशन है, मेरे मेरे रिश्ते की समस्याएं हैं, सब कुछ है, बट है तो होलोग्राफिक प्रोजेक्शन। और इसकी वजह से क्या होता है कि हमें वो सारी माया, सारे इल्यूशन सत्य अनुभव में आते हैं, और इसकी वजह से हम इस डायमेंशन में फंसे रहते हैं, सॉलिड हो गए, पानी का बर्फ बन गया, बर्फ जम गया, अब वो बह नहीं पाएगा। अगर वो लिक्विड होता तो बहता, और अगर वो वायु बन जाता तो ऊपर उठता, उड़ता। तो हमारी कॉन्शियसनेस आइस बन जाती है, सॉलिड, और इसकी वजह से वो स्टक, अटकी हुई महसूस करती है। आपकी कॉन्शियसनेस को आपको लिक्विडाइज करना पड़ेगा। सबसे पहले लिक्विड फॉर्म में आएगी, यानी कि फ्लो करेगी, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर फ्लो करना सीखेगी, एंड देन फिर असेंड करना सीखेगी। असेंड करना मतलब वेपोराइज होना, ऊपर की ओर लिखना। तो ऊर्जा जैसे जैसे ऊपर की ओर उठती है उतनी ही डेंसिटी कम होती है। तो 3D से 5D असेंशन होता है। 5D असेंशन का मतलब है कि आपकी चेतना उतनी एक्सपांड हो जाए कि आपके भीतर अगर कोई विकार हो, कोई नकारात्मकता हो, कोई चीजें हो, तो वो आप देख पाए, आप उसके कॉज तक जा पाए, उससे फ्री हो पाए, इल्यूजन ब्रेक कर पाए। ठीक है। तो हम फिर से 3D में आते हैं, बिकॉज ऑफ अवर मैट्रिक्स, या बिकॉज ऑफ अवर माइंड। ठीक है। इल्यूशनरी स्टेट। तो माइंड, मन के ऊपर काबू करना, हमेशा से लोग कहते हैं मन के ऊपर काबू करें। मन काबू में आता ही नहीं है, क्योंकि उसका काम है इल्यूजन क्रिएट करना। माया मन से होती है। ठीक है। तो थोड़ा सा अपने आप को मास्टर करना जरूरी है। चलिए, आपके 4 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे दिए हैं, और भी आपके कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो तो आप वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि हम उस विषय की चर्चा कर पाए, और आपके प्रश्न और उसके उत्तर बहुत से लोगों के जीवन में कुछ चेंज ला सकते हैं। तो कीप क्वेश्चन, हमेशा प्रश्न पूछना जरूरी है, और दूसरा की प्रश्न पूछते हुए उसका जवाब खुद से ढूंढना भी जरूरी है। तो मैं तो अपना जो ओपिनियन है वो आपसे शेयर करती हूँ, जवाब तो आपको भीतर से ही मिलेंगे, और मेरा ओपिनियन और आपके जवाब जब रेजोनेट होंगे तो आपको सेंस ऑफ फ्रीडम फील होगा कि हाँ, मेरा उत्तर सही है, या मैंने जो रियलाइज किया वो सही है, वो इनकी बातों से मैच हो रहा है। तो इस तरीके से आपके समाधान होते हैं। बने रहिए इस जर्नी में। तब तक के लिए धन्यवाद।